तो आज देखिए परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा लगा होगा, उसमें और भी वीडियो आएंगे। तो अभी हम लोग परसेंटेज बता रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, यानी फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग 100। जैसे 5%, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5/100। 10%, 10/100। ये सब आप जानते हैं, इसीलिए हम इस चीज को सिर्फ परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो चीज आपको सिर्फ बता दी है। लेकिन हम पूरे परसेंटेज को दो भागों में बांट दिए हैं। पहला जो है, पहला में ए सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, किसको बोलते हैं? व्हेन टू कॉन्सिक्यूटिव इफेक्ट्स, दो लगातार प्रभाव एक ही वस्तु पर होता है तो उसको हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी का जो सैलरी है पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो बताइए कि टोटल कितना परसेंट बढ़ाया गया? तो आप बोलेंगे सर 10 और 20 30। ऐसे नहीं होता है। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। यानी अगर 100 था तो 100 का 10% बढ़ाया गया तो 110 हो गया। अब 20% बढ़ाया गया, 20% का मतलब हुआ 110 का 20% करेंगे तो 22 रुपया हो गया, तो 132। यानी पहले 100 था, अभी 132 हो गया, यानी 32% बढ़ गया। समझ रहे हैं बातों को? तो इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच लिए 10% बढ़ गया फिर 20%। ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकता है कि किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है पहला साल 10% बढ़ा, बट दूसरे साल मान लीजिए घट गया। ऐसा भी बोल सकता है कि पहले सैलरी 10% बढ़ाया और बाद में 5% कम कर दिया। इतना भी इफेक्ट चल रहा है ना कोरोना का। तो देखेंगे तो एबनॉर्मल सिचुएशन में मान लीजिए सैलरी 5% घटा दिया, तो बताइए नेट क्या इफेक्ट हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। इसका फॉर्मूला है x + y + x × y/100। इससे आपको आराम से निकल जाएगा। बट इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, इसमें भी ट्रिक है। ये तो सबको ही जानते हैं। कोई इसको a + b बोलते हैं, AB × 100 बोलते हैं। हर एक टीचर अपने अपने ढंग से लिखता है। हम लोग x + y आपको बता रहे हैं, एक एक चीज को समझेंगे। बट इसमें दो बात है, वो बताने जा रहे हैं हम, जो बहुत अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि जो बात अभी हम बताने जा रहे हैं बहुत कम जगह ही आपको, बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं। सक्सेसिव को भी फिर से दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? यहां तक आप लोग कॉपी कीजिए जल्दी से। देखिए अब यहां पर एक बात बता देते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही अपने अभी आपने देखा कि जो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज को देखते हैं, सक्सेसिव का मतलब ही होता है लगातार। अब हम लोग लगातार में एक बात को देखेंगे, वो क्या रहेगा? मान लीजिए 10% पहले बढ़ा और फिर 20% बढ़ा, तो 10% का मतलब क्या हुआ और 20% का मतलब क्या हुआ? यानी आप इसको बोल सकते हैं 1/10 और इसको क्या बोल सकते हैं? 1/5। तो देखेंगे जी, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 5 है। अगर हम बोलेंगे इसमें छोटा कौन है, तो आप बोल सकते हैं 1/5। छोटा का मतलब देखेंगे जी, फिर इसमें अलग बात है। हम यहां पर सिर्फ यहां पर ट्रिक के लिए छोटा बोल रहे हैं कि यहां 10 है, नीचे 5 है, ऊपर में 1 तो है ही। इस कंडीशन में नहीं तो कौन बड़ा कौन छोटा, एक तो जानते नंबर सिस्टम में, वो अलग बात है। यहां ट्रिक के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं बोलेगा सर 1/5 कैसे छोटा है। यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि हम जो आपको बता रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज के लिए ट्रिक बता रहे हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन को देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, वो बात हम लोग बोल रहे हैं, संख्या नहीं, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। बोलता है अगर डिनोमिनेटर कॉन्सिक्यूटिव लगातार है, ये लगातार है 5 और 10, लगातार नहीं है। लगातार कैसे होता है? 5 6 10 से 11, मतलब नीचे में लगातार रहेगा, मतलब एक का डिफरेंस रहेगा। जैसे 2 3 4 5 6 7, तब ये ट्रिक यूज होगा। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि ये जो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज करवा रहे हैं आप लोगों को,
उसमें ऐसे बोलेगा 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो नीचे तो डिफरेंस हुआ नहीं। कभी बोलेगा 5% बढ़ा गया, 10% घट गया, वहां पर भी कॉन्सिक्यूटिव आपका लगातार नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे सर ऐसा वाला कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, यानी एक तो फॉर्मूला हुआ ही, कौन सा फॉर्मूला हुआ? x प्लस वाई, x इंटू वाई बाई 100, वो तो फॉर्मूला था ही। बट अभी हम बता रहे हैं कुछ ऐसे भी सम्स मिलेंगे आपको, जो कि अगर आप चाहेंगे कि x प्लस वाई और x इंटू वाई बाई 100 इस परसेंट वाला से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और कंपटीशन का मतलब ही है कि आप दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उसी को कंपटीशन बोला जाता है कि आप टाइम कैसे कवर करते हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल कैसे बनाते हैं। तो ये यूज नहीं होगा। ये कब यूज होगा? जब देखेंगे कि डिनोमिनेटर कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, ये यूज कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसको मिटा रहे हैं और एग्जांपल देते हैं। अभी तो आपने देखा ना 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ गया, या 10% बढ़ के 5% कम हो गया, तो नीचे में बराबर नहीं हो रहा था। तो अभी जो हम लोग बता रहे थे कि ये ट्रिक हम लोग कहां यूज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर कॉन्सिक्यूटिव होगा। अभी हम सारे का एग्जांपल आपको देंगे। जैसे 20% बोला तो 1/5, 25% बोला 1/4। तो देखिए नीचे में कितने का फर्क हो रहा है, लगातार है ना, 4, 5, 1/6, 1/7। अगर इस तरह से आ जाता है तो आपको ट्रिक लगाना है, अदरवाइज ये तो यूनिवर्सल है ही। किसी भी वस्तु में अगर डबल इफेक्ट हो जाता है तब हम लोग उसी को कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं। बट इसी फार्मूला में मैंने एक लाइन जोड़ दिया कि अगर डिनोमिनेटर लगातार रहेगा तो हम लोग और भी अच्छा ट्रिक लगा सकते हैं। तो चलिए, अभी आपने देखा परसेंटेज में एक, आइए एक और उसमें बताते हैं। 3 भागों में बांट दिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सिंगल इफेक्ट, अगर किसी वस्तु में एक ही बार इफेक्ट हो, सिंगल इफेक्ट उसी को बोला जाता है, एक बार इफेक्ट। तो क्या करेंगे, अगर बढ़ गया है तो परसेंटेज, मान लीजिए 20% बढ़ा, 25% बढ़ा, जितना बढ़ा यहां पर लिखेंगे, या अगर डिक्रीज हुआ है तो वो यहां लिखेंगे। प्लस 100 के साथ अगर बढ़ा है तो प्लस कर देंगे जितना बढ़ा है, और अगर मान लीजिए घटा है तो माइनस कर देंगे जितना घटा है। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ कि जितना बढ़ा है या घटा है ऊपर लिखो, 10%, 20%, 25%, 30%, कुछ भी बोलेगा तो ऊपर लिख दो। प्लस 100 के साथ अगर बढ़ा है 20% तो 120 लिख दो, 20% घटा है तो 20% माइनस कर दो। अब बोलेंगे सर इसमें कैसा सवाल आएगा? ध्यान से सुनिए। आप तो जानते ही हैं, कल के डेट में आप यहां तैयारी कर रहे हैं ताकि कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको सैलरी मिलने लगे। तो सैलरी जो मिलता है ना वो फिक्स होता है, लेकिन बाजार में सामान का दाम बढ़ता रहता है और घटता रहता है। अब मान लीजिए आप सब्जी तो सबको ही खाते हैं, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, पहले 100 रुपया में जो सब्जी आ जाता था, मान लीजिए अभी 150 रुपया में आने लगा, 50% बढ़ गया ना। तो अगर आप सोचते नहीं भाई हम अब 150 रुपया का सब्जी नहीं लेंगे, पहले 100 का लेते थे अभी भी 100 का लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन में कमी करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ अगर कोई चीज का दाम बढ़ जाता है तो डिमांड हम लोग को कम करना पड़ता है। वही यहां पर लिखे, इसको याद करने के लिए नहीं बोले, ये तो जनरल रूल है। कल आप कोई सामान का दाम बढ़ जाएगा तो जितना बढ़ा उतना ही थोड़ा ना ले सकिएगा, क्योंकि आप तो सैलरीड पर्सन है, तो आपको कोई ना कोई चीज में कमी करना पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यही बात हम यहां पर समझाना चाहते हैं। मान लीजिए वेजिटेबल का दाम 20% बढ़ गया, तब आप अपने कोई इफेक्ट नहीं चाहते हैं खर्च में, जितना पहले खर्च होता था उतना ही खर्च हो, तो आप कंजम्पशन में कितना कमी करेंगे? तो सीधा हम लोग बोलेंगे 20%, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 20% अगर बढ़ गया तो हम अभी प्रूफ कर देंगे।
जैसे मान लीजिए अभी चलिए एक बात बताते, बोले 20% बढ़ गया तो 20% कम करा देंगे। मान लीजिए 25% घट गया दाम, लेकिन खर्च आप उतना ही करना चाहते हैं तो बाजार से सब्जी ज्यादा लाएंगे ना, ज्यादा करके सब्जी खाएंगे आप, तो क्या होगा, खर्च में कोई कमी नहीं हो तो कितना हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितना ज्यादा खरीद के लाएंगे। तो ये अगर किसी में एक ही इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए अब आइए सॉर्ट करते हैं। परसेंटेज में आपने देखा 2, अगर एक ही चीज में 2 बार इफेक्ट होता है तो फॉर्मूला एक्स वाला और वाई वाला, अगर सिंगल इफेक्ट होगा तो ये वाला। समझ में आ गया यहां तक? तो देखेंगे जी 1 का ए और बी एक ही जगह रख दिए, क्योंकि अरे किसी वस्तु में 2 बार इफेक्ट हो रहा है, 1 बार इफेक्ट हो रहा है, बात खत्म। यहां तक क्लियर? तो अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, अभी तक यही बताएं कि अगर सिंगल इफेक्ट होगा तो ये फार्मूला, डबल इफेक्ट होगा तो वो वाला फार्मूला। अब आइए यहां पर कुछ और बता के आगे बढ़ जाए। ये पार्ट में भी सम्स आते हैं, इस पार्ट का भी सम्स हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल परसेंटेज में यही चीज को देखा जाता है, बाकी परसेंटेज कर लेने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लेके रेशियो में सब जगह यूज होता है, एवरेज में भी यूज होगा, यानी परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई चीजें होती हैं जो बार बार यूज होते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे परसेंटेज में भी यूज होगा। यहां पर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट हम कर दिए, आज एक पार्ट खत्म करेंगे, कल दूसरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन का मतलब आप देख रहे हैं 1/4 फ्रैक्शन में है। परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, 20%, ये लिखने का तरीका बता रहे हैं कि फ्रैक्शन कैसे होता है, परसेंटेज कैसे होता है। और मिक्स परसेंटेज यानी मिश्रित, 1/4 देख रहे हैं, मिक्स है दोनों। तो देखेंगे जी ये दोनों मिल गया, इस तरह से बन गया। तो कहने का मतलब है कि ये पार्ट भी हम लोग देखेंगे, और ये पार्ट में एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और अगर वो टेबल याद रहता है तो किसी भी तरह का फ्रैक्शन को आप, किसी भी तरह का फ्रैक्शन के सम्स को आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज पहला पार्ट वाला हम लोग करते हैं और देखेंगे जी परसेंटेज जो निकालने का एक तरीका है ना, एक और हम तीसरा नंबर अपने तरफ से जोड़ देते हैं। यहां पर अभी हम बता रहे थे 3 नंबर हम अपने मन से लिख रहे हैं, यहां पर 2 जीरो नहीं है, यहां पर अभी हम कुछ लिखेंगे इंटू 100, और एग्जाम्पल हमने दिया है। एग्जाम्पल क्या है तो देखेंगे, आपका सीट में जो क्वेश्चन दिया गया वही भी एक एग्जाम्पल भी है। लिखा हुआ है इफ ए इनकम इज 20% मोर देन बी इनकम, ए का इनकम जो है बी के इनकम से कितना ज्यादा है, 20% है ना ज्यादा, तो बोलता है देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए इनकम, कितना परसेंट बी का इनकम ए से कम है। तो यहां किसके बारे में बोला गया है, बी के बारे में, बी का कितना कम है, तो बी क्या सोचेगा 20 रुपया कम है, तो जिसके बारे में बोला जाएगा ऊपर लिखेंगे 20, जिसके बारे में बोला गया है, बोल रहा है बी का इनकम ए से कितना कम है, तो 20 रुपया कम है। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ए का, तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा बी और नीचे क्या हो जाएगा ए, बिठा दीजिए। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा नीचे, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको फटाफट। अब देखिए कितना अच्छा से बन जाएगा, बोलता है ए का इनकम 20% ज्यादा है बी के इनकम से, दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम, तो किसके बारे में बोला गया है, बी के बारे में, तो हम लोग ऊपर में किसके लिखेंगे, बी को। क्या पूछा जा रहा है, बोलता है कितना कम है, कितना कम है, तो कितना कम है, 20 रुपया कम है, तो ऊपर में 20 लिख दिए। जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, ए के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, कितना गया 16/3%। तो देखेंगे जी परसेंटेज में आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। हम लोग बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग
इसी मेथड से सारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी तक क्या हो गया, पूरा 3 टाइप मैंने बता दिया। अब एक एक करके हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। पहला हम लोग जो बताए थे, किसी वस्तु में अगर लगातार इफेक्ट होता है और सिंगल इफेक्ट होता है, उसका पहले सवाल कीजिए।